हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आई होप आपके अभी तक के बोर्ड एग्जाम सारे बहुत अच्छे गए होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आने वाले पेपर, जो आपका आने वाला पेपर है वो बायोलॉजी का पेपर है। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे बेटा, जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बेटा, ये जो पेपर मैंने बनाया है वो पूरा 2-4 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद बनाया, और लास्ट ईयर भी बेटा मैंने एक गेस्ट पेपर बनाया था, जहां से अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे। अराउंड 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आए थे, जो मैंने गेस्ट पेपर 2025 में बनाया था। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने 2-4 साल के बोर्ड पेपर को एनालाइज करने के बाद इस साल के लिए भी गेस्ट पेपर बनाया, जहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बच्चों, चलिए देखते हैं बायोलॉजी गेस्ट पेपर 2026। सो बच्चों, सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो हमारा एमसीक्यूज का होता है। तो सेक्शन ए की बात करें तो वहां पे जो 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का एमसीक्यूज रहता है? 10 मार्क्स का। तो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, पहला एमसीक्यूज क्या है? द एंजाइम फॉर्म्स डबल हेलिक्स टू फॉर्म अ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें से डीएनए मॉलिक्यूल को डबल हेलिक्स बनाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका आंसर आपको बताना है। बेटा, कमेंट में सारे आंसर आप बताते चलना है एमसीक्यूज के। दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो क्या है? द लोकेशन ऑफ प्रोपियो रिसेप्टर इज ऑन ऑब्लिक इन। ऑप्शन आपको दिए हैं 4 ऑप्शन, तो प्रोपियो रिसेप्टर कहाँ पे होता है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, टेंजेंशियल, यूनिडायरेक्शनल और रेडियल। तो इसका भी आंसर आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या है? द आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर इज मेड अप ऑफ। स्पोर का आउटर लेयर किससे बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का क्रैनियल कैपेसिटी क्या होता है? इसके अलावा टेम्पररी इंक्रीज नंबर ऑफ WBC तो क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको लगाना है यहाँ पे। बच्चों, उसके बाद बात करोगे तो क्या है? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज बाय। क्रोमोसोम थियरी किसने दिया था? और लास्ट एमसीक्यू जो है बच्चों वो आपका क्या है? ब्राउन हार्ट डिजीज डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। ब्राउन हार्ट डिजीज किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है? सो बच्चों, ये तो हो गए 10 एमसीक्यूज आपके सेक्शन ए के, जो आपका पहला क्वेश्चन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बात करें बच्चों, जहां पे आपको 1 मार्क के आंसर लिखने हो। कमेंट में आप मुझे 10 एमसीक्यूज के आंसर जरूर बताना। चलिए अब देखते हैं सेक्शन ए का दूसरा पार्ट, 1 मार्क क्वेश्चन। सो आप 1 मार्क क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो आपको 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वहां पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉन्सिल एंड इट्स फंक्शन। टॉन्सिल क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज फंक्शन ऑफ यूस्ट्रिशियन ट्यूब प्रेजेंट इन ईयर। यूस्ट्रिशियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? बच्चों, लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, बट ये जो क्वेश्चन आया था वो आपको इसका ओरिजिन पूछा हुआ था कि ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, तो इस साल ईयर से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको ईयर से क्वेश्चन इस साल आपको बोर्ड एग्जाम में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 माइंड एक्सपांडिंग ड्रग। माइंड एक्सपांडिंग ड्रग के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या? नेम द माइक्रोब्स यूज्ड टू प्रोड्यूस स्विस चीज। स्विस चीज को बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है बच्चों, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस क्या होता है? बच्चों, एक बार आप इसका टाइप भी पढ़ लेना कि कितने टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, और अगर उसके एग्जाम्पल भी पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या होता है? ठीक है, लास्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है वो, नेम एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सटेंशन ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसके आपको एग्जाम्पल लिखने की कौन कौन से एनिमल ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एक्सटेंट हो गए, तो उसके एग्जाम्पल लिखने। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया आपका पूरा सेक्शन ए, जहां पे हमने 10 एमसीक्यूज देखे और 8 1 मार्क के क्वेश्चन देखे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करना। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं आपके सेकंड सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी। बच्चों, अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो वहां पे आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको 12 क्वेश्चन दिया होता है, उसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जिसका वेटेज आपका कितना 16 मार्क्स का होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम। इम्प्रूव्ड एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में वो लिखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 डेफिनेशन दिया हुआ है बच्चों, क्या? व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है और यूट्रोफिकेशन क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना। उसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों वो पूछा हुआ है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का डायग्राम आपको पूछा हुआ है। ठीक है,
चलो उसके बाद क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो क्या दिया हुआ है, नेम एनी टू डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको बच्चों यहाँ पे डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल बताने, ठीक है। और राइट डाउन फंक्शन ऑफ सेवॉन सेल, सेवॉन सेल का फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों अभी तक के आपने क्वेश्चन देखा है, हमने यहाँ पे पूरा बोर्ड पैटर्न को ही फॉलो करा है, ठीक है। और एकदम डीप क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है जिससे कि आपका एग्जाम का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो आप बच्चों सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व जरूर करना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सेसिक एसिड इज कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंट। एब्सेसिक एसिड जो होता है बच्चों ABA, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट। गिव रीजन, आपको यहाँ पे उसका रीजन बताना है कि उसको क्यों हम लोग एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, नेम द यूनिट टू मेजर वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है आपको वो बताना है, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या है, व्हाट इज रूडिमेंट्री ऑर्गन एंड नेम एनी टू रूडिमेंट्री ऑर्गन। रूडिमेंट्री ऑर्गन क्या होता है बच्चों वो बताना है और साथ में उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। उसके बाद देखोगे बच्चों तो क्या, एक मैच द कॉलम आपको 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी, जहां पे बच्चों आपको कॉलम ए में बाइकार्बोनेट, हाइलोरुडिनेज, प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रक्टोज, और यहाँ पे कॉलम बी में आपको क्या दिया है, पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, नरिश स्पर्म, न्यूट्रलाइज एसिडिटी, इंक्रीज स्पर्म मूवमेंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, मैच द कॉलम लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। इसको हम लोग RBC WBC भी कह सकते हैं, RBC WBC। तो आपको बच्चों इसमें डिफरेंस बिटवीन बताना है कि इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है वो बताना। साथ में आपको जो इसमें बी दिया हुआ उसमें क्या पूछा है, एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग के 2 एप्लीकेशन भी बताना है, साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है वो बताना है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जो आपको भी पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम में टेबल बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक टेबल बनाया हुआ है जो अब पूछा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, कंप्लीट द टेबल ऑफ कार्सिनोजेन एंड देयर अफेक्टेड ऑर्गन। कौन सा कार्सिनोजेन है बच्चा, कार्सिनोजेन क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो कौन सा कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करता है बच्चों, उसका आंसर आपको इस टेबल में फिल करना है आपको, ठीक है। सो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी, जहाँ पे हमने बहुत सारे MCQs देखे, टेबल देखे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा देख लिया, ठीक है बच्चों। अगर आप MCQs चैप्टर वाइज सॉल्व करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम से पहले, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे पूरे चैप्टर वाइज के MCQs बना के रखे हैं बेटा, उसको भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टेबल कौन कौन से अगर वो देखना चाहते हो तो उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है बेटा, उसको भी जाके आप एक बार जरूर देखें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या क्या है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों अगर सेक्शन सी की बात करोगे आप तो सेक्शन सी में भी आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ पे भी करना होता है, यहाँ पे भी आपको 12 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों एक एक क्वेश्चन। सबसे पहला क्या, डिफाइन टर्म सिफिनोगैमी एंड जिटुनोगैमी। सिफिनोगैमी और जिटुनोगैमी क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन है उसमें राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या है, व्हाट इज HGP एंड व्हाट आर द एम्स फॉर HGP। HGP क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसका एम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है, राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन वहां से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। PKU क्या होता है वो बताना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स। केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है बच्चों वो बताना है। इसमें बी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एनी 2 फंक्शन ऑफ रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस के 2 फंक्शन आपको बताने हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, डिफाइन टर्म्स वाइटल कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको वो बताना है। और अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से और एक क्वेश्चन आपको हेल्थ एंड डिजीज से है। तो बच्चों ये सेक्शन सी के इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किए, इसको जरूर अच्छे तरीके से सॉल्व करो। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन की बात करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट डाउन फुल फॉर्म ऑफ मोएट एंड SCP। मोएट क्या होता है उसका फुल फॉर्म बताना है आपको, और SCP क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन, है ना। एनी 2 बेनिफिट ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा के कोई भी 2 बेनिफिट्स आपको बताने हैं। और उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेम एनी टू मरीन वाटर फिशेस। मरीन वाटर फिशेस के आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो क्या है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, नेम द इम्पोर्टेंट स्टेप्स। डिकम्पोजिशन क्या होता है और डिकम्पोजिशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो आपको बताने हैं। डिफाइन एब्सोल्यूट नेटेलिटी। एब्सोल्यूट नेटेलिटी क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो बच्चों क्या पूछा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है बच्चों की, व्हाट इज सैक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज एआई निनो इफेक्ट एंड व्हाट इज स्नो ब्लाइंडनेस। बच्चों अगर किसी के आपको पेपर सॉल्व करते हुए किसी भी आंसर में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर लिख के कमेंट में भेज दूंगा। अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपके सारे आंसर देने का कोशिश करूंगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ गार्ड सेल एंड गिव एडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्या करना है इस क्वेश्चन में बच्चों, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, गार्ड सेल का, और साथ में आपको ट्रांसपीरेशन के एडवांटेजेस बताने कि ट्रांसपीरेशन का एडवांटेज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे बच्चों तो क्या है, व्हाट इज पीसीआर एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। तो बच्चों आपको यहाँ पे पीसीआर क्या होता है वो बताने हैं और उसके मैकेनिज्म बताने हैं बच्चों, जो तीनों स्टेप्स होते हैं, और साथ में एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर लिखना है कि पीसीआर का एप्लीकेशन क्या क्या है। उसके बाद क्वेश्चन जो देखोगे बच्चों उसमें क्या पूछा हुआ है, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ वनरलाइजेशन। वनरलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है बच्चों वो बताना है। और उसमें आपको एक क्वेश्चन छोटा सा और दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल। बच्चों आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे टेबल पूछे जाते हैं, तो बच्चों इसीलिए मैंने बहुत सारे टेबल के भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके इस यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो एक बार आप इसको जरूर देखें। इस टेबल में बच्चों देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, क्लोरोसिस, और यहाँ पे आपको क्या होता है वो फिल करना है। यहाँ पे एक और आपको सिम्टम्स दिया है, लोकलाइज डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ लिव्स, इसका आपको बताना है कि वो क्या होता है। एब्सेशन, उसकी वजह से क्या होगा वो लिखना है। अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर और नॉन ग्रीन कलर ऑन पैचेस ऑन लीव्स, उसका आपको डिजीज बताने हैं। तो ये आपको ऐसा आपकी बुक में डेफिनेशन दिया है बेटा, उसका टेबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसका भी आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन है, नेम द लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के लेयर के नाम बताने हैं बच्चों आपको। और अगला क्वेश्चन है इसमें, नेम द रिकम्बिनेंट प्रोटीन। नेम द रिकम्बिनेंट प्रोटीन यूज्ड इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एंड डायबिटीज। डायबिटीज और पार्चुरेशन में बच्चों कौन सा रिकम्बिनेंट प्रोटीन यूज करते हैं वो बताने हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें है, नेम एनी 2 ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट। प्लांट के ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सो बच्चों ये हो गया आपका सेक्शन सी कंप्लीट। सेक्शन डी की बात करेंगे बच्चों, तो सेक्शन डी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे हाई वेटेज कैरी करता है वो। ठीक है, सो बच्चों लास्ट ईयर भी हमने पेपर बनाया था, वहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आया था वो सेक्शन डी का एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया था। सो बच्चों आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट ईयर का जो गेस्ट पेपर था उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाके एक बार जरूर सॉल्व करना। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी जो होता है बच्चों, वहाँ पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको 5 क्वेश्चंस दिया है और आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा, जिसका वेटेज कितना होता है 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो बेटा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब इन डिटेल फीमेल ओवरियन साइकिल। फीमेल ओवरियन साइकिल आपको बताना है बेटा, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। 3 मार्क्स का ये हो गया। और उसमें एक छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, क्या, नेम एनी 2 टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कोई भी दो आपको टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के मेथड बताने हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो क्या पूछा है, व्हाट इज क्रोमोसोम, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आपको क्रोमोसोम क्या होता है वो बताना है और उसके स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और उसी में सेक्शन सब क्वेश्चन एक दिया हुआ है बच्चों, क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स का आपको सेक्स डिटर्मिनेशन भी बताना है। और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है, डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। क्या क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 30 अगर आप देखोगे बच्चों तो वहां पे क्या पूछा है, नेम द फॉलोइंग हार्मोन। क्या, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का नाम बताना है कि सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन क्या होता है और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्या होता है। और उसी में अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, क्या, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, इसके साथ में आप फंक्शन इसका डायग्राम भी प्रैक्टिस करना बच्चों कि स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम कैसा होता है। उसका इस साल बोर्ड एग्जाम में आपको स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों वो बताना है। और उसी में अगला क्वेश्चन एक छोटा सा पूछा हुआ है, क्या, फंक्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड, तो इस फ्लूइड के बारे में आपको क्या करना है, उसके 2-3 फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपको कहाँ से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। चलो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सो आपको बच्चों एक क्वेश्चन क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम आपको क्या बताना है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और साथ में उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं, कोई भी 2। सो बच्चों ये आपका पूरा हो गया आपका पेपर, गेस्ट पेपर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बच्चों ये हो गया आपका गेस्ट पेपर फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026। बच्चों अगर आपको इसका पीडीएफ या फिर इसका फोटो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन को घर पे बैठ के बोर्ड एग्जाम के पहले जरूर सॉल्व करें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और इसके अलावा बच्चों अगर आप 2025 का भी सैम्पल पेपर, कोई गेस्ट पेपर मैंने जो बनाया है, अगर आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम के पहले 2-2 पेपर सॉल्व करके जाओगे, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिले और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है बच्चों। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो सारे मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है बच्चों, तो जाके उसको एक बार जरूर देखो, और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।